हाँ, सुगंध। ठीक है। बज रहे बहुश्रृंग विषाण थे, क्वणित हो उठता वर वेणु था। सरस राग समूह अलाप से, रसवती बन थी मुदिता दिशा। ठीक है। चारों ओर श्री कृष्ण के श्रेष्ठ वेणु, वर वेणु यानी श्रेष्ठ मुरली की जो ध्वनि थी, क्वणित। क्वणित ध्वनियात्मक शब्द है, यानी उसकी जो ध्वनि थी वो चारों ओर फैल रही थी। और सरस राग समूह अलाप से, जो राग रागनियां, सरस राग रागनियां चारों ओर फैल रही थी, उसके अलाप से ऐसा लगता था मानो कि सिर्फ ब्रज के बाल ग्वाल या ब्रज की युवतियां, बालिकाएं, वृद्धाएं, ब्रज के युवक, शिशु, वृद्ध, ये सब तो आनंदित थे ही, साथ ही साथ जो चारों दिशाएं थी, सारी दिशाएं जो है वह मुदित हो थी, प्रसन्नचित थी, प्रफुल्लता से भरी हुई थी। विविध भाव विमुग्ध बनी हुई मुदित थी बहुदर्शक मंडली। अति मनोहर थी बनती कभी बज किसी कटकी कलकिंकणी। कृष्ण की मुरली का जो दर्शक मंडली है, जो ब्रज मंडल है, ब्रज वासियों का मंडल है, उस पर क्या प्रभाव पड़ा है, इस संबंध में कवि लिखते हैं कि बहुदर्शक मंडली मुदित थी बहुदर्शक मंडली। दर्शक मंडली आनंदित थी और विविध भावों का उनमें संचार हो रहा था। भावनाएं उनमें, तरह तरह की भावनाएं, भावनाओं का उद्वेग हो रहा था। वे मुग्ध बनी हुई थी, एकदम मंत्र मुग्ध हो जाना, अपने आप को बिल्कुल भूल करके किसी में डूब जाना। और इस तरह से मंत्रमुग्ध थे ब्रज के लोग। और ऐसे में जब मुरली बज रही हो, सरस राग का आलाप हो रहा हो, चारों दिशाएं रसवंती हो, दर्शक मंत्रमुग्ध थे। और ऐसे में जब अति मनोहर थी बनती कभी बज किसी कटी की कल किंकणी, और ऐसे समय में जब किसी के कमर में, कटी यानी कमर, कमर में बंधी कल किंकणी, कमर में जो आभूषण पहना जाता है, हाँ, उसको किंकणी भी बोलते हैं, कमरधनी भी बोलते हैं। और कल का मतलब चंचल भी होता है, कल का मतलब स्वर भी होता है। कल किंकणी का मतलब है कि अब उस स्वर में डूब करके, उस संगीत में डूब करके, जब होता है ना कि गाना सुनते सुनते कभी नृत्य की मुद्रा में भी आ जाते हैं, थोड़ा झूमने भी लगते हैं। और जब ऐसा कोई झूम रहा हो, स्त्री, क्योंकि किंकणी तो करधनी स्त्रियां पहनती है ज्यादा, तो स्त्री कोई अगर किसी की कल किंकणी, किसी की चंचल कमरधनी बज जाती, तो पूरा परिदृश्य बड़ा मनोहर लगने लगता था। इधर था इस भांति समा बंधा, उधर व्योम हुआ कुछ और ही। अब न था उसमें रविराजता, किरण भी न सुशोभित थी कहीं। अब इधर एक समा बंधा हुआ है, एक माहौल ऐसा बंधा हुआ है जिसमें कृष्ण की मुरली की तान चारों ओर फैली हुई है। उनकी छवि, उनके शरीर का सौंदर्य जो है वह दिगंत में फैल रहा है, व्याप रहा है। सारे ब्रजवासी मंत्रमुग्ध होकर उनकी मुरली की स्वर लहरी में डूबे हुए हैं। और
इस कदर खोए हैं कि समय का ज्ञान तक भी सब भूल चुके हैं, क्योंकि इधर यह समा बंधा था और उधर व्योम हुआ कुछ और ही। हाँ हाँ, आसमान जो है, व्योम जो आकाश है, वह तो कुछ और ही हो गया। यानी संध्या थी, अब रात्रि घिरने आई। अब न था उसमें रविराजता। अब वहां पर उस आसमान, हाँ, रवि राजता, सूर्य का प्रकाश नहीं था। किरण भी न सुशोभित थी कहीं, और न ही किरण, हाँ, जो रोशनी है सूर्य की, वह भी कहीं सुशोभित नहीं थी। अ, क्या हुआ? हाँ, अरुणिमा जगती तल रंजिनी, वहन थी करती अब कालिमा, मलिन थी नवराग मयी दिशा, अवनी थी तमसावृत हो रही। यहाँ पर जब आसमान रंग बदल रहा है और सूर्य की जो डूबते हुए सूर्य की अस्ताचलगामी बोलते हैं, अस्ताचलगामी सूर्य की जब लालिमा सिमट गई है और रवि यानी सूर्य आसमान से विदा हो चुका है, तब संसार पर, जगत पर उसका कैसा प्रभाव पड़ा है, इसका इसमें वर्णन किया गया है। अरुणिमा जगती तल रंजिनी, रंजनी यानी रमणीय, जो खुशी देती है, वह अरुणिमा जो कि संसार को रंजित कर रही थी, रमणीय बना रही थी। क्योंकि जब रोशनी होती है सूर्य की, तब संसार में जितनी चीजें हैं वो प्रकट होती है, और जब अंधकार होता है, रात घिरती है, तो चीजें सब वही रहती है लेकिन दिखती नहीं है। वहन थी करती अब कालिमा, अब कालिमा चारों ओर जगत में पसरा हुआ था। मलिन थी नवराग मयी दिशा, जो दिशाएं रागों से भरी थी वे मलिन है। मलिन है यानी अंधकार में डूबी हुई है। अवनी थी तमसावृत हो रही। अवनी, अवनी कहते हैं धरती को। जो धरती है वह तम सावृत, तम यानी अंधकार और आवृत यानी व्याप्त हो जिसमें, यानी अवनी धरती में चारों ओर अंधकार व्याप्त हो रहा था। तिमिर की यह भूतल व्यापिनी, तरल धार विकास विरोधिनी, जन समूह विलोचन के लिए बन गई प्रतिमूर्ति विराम की। अंधकार का यह साम्राज्य जो पूरे जगत में, भूतल में व्याप रहा था, पूरी भूतल को अपने में समा लिया था, और ऐसा लगता था मानो अंधकार की जो तरल धार है वह अब विकास का विरोध कर रही है, यानी रुकने का संकेत कर रही है, अब और प्रसार नहीं चाहती है। रात्रि होती है, अंधकार होता है, तो वह रुकने का संकेत होता है। इसलिए पक्षी रुक जाते हैं, घोंसलों में लौट आते हैं। जीव जंतु भी अपने अपने बसेरों में, अपने अपने जो मांद है या जो भी उनका स्थान है वहां चले जाते हैं। मनुष्य अपने घरों की ओर लौट जाता है। यानी अंधकार जो है वह विकास विरोधनी, वह रुकने का संकेत करता है कि अब और विकास अभी नहीं करना है, अभी रुकना है। और जनसमूह के लिए बन गई प्रतिमूर्ति विराम की, यह संकेत था कि अब
रुकना है। जनसमूह विलोचन के लिए, जनसमूह विलोचन यानी यह भी है कि जनता के जो आंखें हैं, विलोचन यानी कृष्ण, उनके लिए यह एक संकेत था कि अब विराम देना है, रुक जाना है। द्युतिमती उतनी जब थी नहीं, नयन की अति दिव्य कणिनिका, अब नहीं वह थी अवलोकती, मधुमयी छवि श्री घनश्याम की। अंधकार का वर्णन है। द्युतिमती उतनी अब थी नहीं, द्युतिमती यानी प्रकाशमान। कहाँ, किसमें प्रकाश? नयन की अति दिव्य कणिनिका, कणिनिका का मतलब होता है आंख की पुतली, आंख का तारा, आंख की पुतली। तो नयन की जो आंख की पुतली है, ऐसा लगता है मानो अब उसमें वह प्रकाश नहीं है। क्यों? क्योंकि अंधकार में आंख की पुतलियां भी अंधकार में डूबती हैं, देख नहीं पाती है प्रकाश को, ठीक है, सिकुड़ जाती है। विज्ञान में भी पढ़ते हैं ना, सिकुड़ जाती है। अब नहीं वह थी अवलोकती, क्योंकि अब इन आंखों की पुतलियों को वह नहीं दिखाई पड़ रहे थे। क्या नहीं दिखाई पड़ रहा था? मधुमयी छवि घनश्याम की, श्री कृष्ण की। हाँ हाँ, कृष्ण की जो छवि थी, घन